तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री सफ़र में। और आज का हमारा टॉपिक है मोलरता और मोललता, यानी कि मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो देखिए, जब भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने से पहले विलियन के बारे में और मोल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कहा कि हमें विलियन के बारे में, विलियन जैसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, विलियन के बारे में और मोल के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब भी हम मोलरता या मोललता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें सॉल्यूशन के बारे में और मोल के बारे में पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पता करते हैं। देखिए, विलियन क्या होता है? विलियन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। तो मैंने कहा विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जब हम दो चीज़ें आपस में मिला दें, जैसे मैंने कहा ये एक गिलास है और इस गिलास में मैंने पानी भरा और इसमें एक चम्मच चीनी इसमें जब डाली, ऐसे करके ये चीनी है, ये चीनी इसमें डाली, शरबत बनाया, तो देखिए इसमें ये विलियन बन गया, क्योंकि इसमें चीनी भी आ गई, पानी तो है ही पहले से, आप काला नमक भी डालेंगे। तो दो पदार्थ डाले आपने या दो से अधिक पदार्थ डाले तो आपने विलियन बना दिया। तो देखिए, आपको ये भी याद रखना है, तो जब विलियन बनता है तो उसमें दो चीज़ें प्रमुख होती हैं। एक तो देखो, ज़्यादा मात्रा में पानी है और कम मात्रा में चीनी है। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि जब भी हम विलियन बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो देखिए, ये जो पानी ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक है, वो क्या है? विलायक है। और जो चीनी है, ये वाली चीनी आपको दिखाई दे रही है, तो ये जो चीनी है कम मात्रा में है, उसे हम क्या कहते हैं? विलेय। तो देखिए, जब भी हमसे पूछा जाएगा कि विलायक किसे कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है विलायक। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा विलायक किसे कहते हैं, तो विलियन के वे घटक जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक कहलाते हैं। विलियन के वे घटक जो मात्रा में कम होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विलेय। यानी कि ये होते हैं कम मात्रा में और ये होते हैं ज़्यादा। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर मैं विलायक को A मान लूँ, विलायक को क्या मान लूँ? A, और विलेय को क्या मान लूँ? B। आप याद रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा मोलरता और मोललता की। आप याद रखें कि हमने विलायक को A मान लिया और विलेय को B मान लिया। यानी कि विलायक को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट। यानी कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्वेंट, ये विलायक होता है और ये होता है सॉल्यूट। तो हमने इसको लिख लिया। तो सॉल्वेंट हमने माना है A और सॉल्यूट हमने माना है B। तो बस इतनी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए इसे सीखने के लिए। तो इतनी सी जानकारी एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। विलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। जैसे एक गिलास पानी लिया, पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, चीनी एक चम्मच है, यानी कि चीनी की मात्रा कम है, तो ज़्यादा मात्रा वाला यानी कि जो पानी है वो विलायक होगा और जो कम मात्रा वाली चीनी है वो विलेय होगी। और दो पदार्थ इसमें डाले गए हैं तो ये विलियन तो बन ही गया। तो विलियन में विलायक और विलेय होता है। विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है। अच्छा, विलायक को हमने A मान लिया है ताकि कैलकुलेशन आगे करने में दिक्कत ना हो, आप अपने दिमाग में रखें हैं। विलायक को हमने A माना है और विलेय को हमने B माना है। चलिए इसी प्रकार, तो चलिए अब बात करते हैं मोल की। तो देखिए, मोल को N से प्रदर्शित करते हैं, N से, हम इसे मोलों की संख्या भी कहते हैं। और N = होता है W/M। तो N बराबर होता है W/M। तो देखिए, W जो है वो पदार्थ का द्रव्यमान है, और जो M है वो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोल किसे कहते हैं, तो देखिए मोल क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान तथा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान का अनुपात क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए
विलायक के मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या क्या होगी। तो जब भी हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, यानी कि विलायक मैंने अभी यहाँ पे बताया है कि हम विलायक को A मान लेते हैं। तो देखिए विलायक के मोलों की संख्या की बात कर रहा है, तो N तो हो गई मोलों की संख्या और A हो गया विलायक। तो ये हो गया विलायक के मोलों की संख्या। देखो मैंने कहा था ना विलायक को हम A मान लेंगे और आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है। तो देखिए Na बराबर हो जाएगा, जब N बराबर W/M है तो Na बराबर हो जाएगा WA/MA। तो ये इस प्रकार हम निकाल लेंगे विलायक के मोलों की संख्या। अगर हमसे पूछी जाए विलेय के मोलों की संख्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो जब हम विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए लिखा N, और विलेय मैंने कहा था ना विलेय को हम B मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा NB बराबर, जब N बराबर W/M है तो NB बराबर क्या होगा बोलो, WB/MB। तो ये हो गई आपके विलेय के मोलों की संख्या। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको जानते हो, तो अगर आप इसको सीख गए हो तो ये आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, मोलरता और मोललता। तो ये मैंने विलयन की आपको जानकारी दे दी है। ये मोल क्या होता है इसकी जानकारी यहाँ पे दे दी है, एक बार और देख लो। N से प्रदर्शित करते हैं मोल को, N बराबर W/M होता है। W पदार्थ का द्रव्यमान है, M पदार्थ का मोलर द्रव्यमान है। अच्छा, अगर विलायक के मोलों की संख्या की बात करें तो Na लिख देंगे विलायक के लिए A, तो Na बराबर हो जाएगा WA/MA। अगर विलेय के मोलों की संख्या की बात की जाए तो NB बराबर WB/MB। अगर आप ये फॉर्मूले अपने दिमाग में रखते हो, ये बातें अपने दिमाग में रखते हो, तो इसके बाद जो ये दो हेडिंग आपके सामने है मोलरता और मोललता, बहुत ही आसान हो जाएंगी। चलिए तो अब बात करते हैं सीधे अपने टॉपिक की। तो टॉपिक था हमारा मोलरता। तो देखिए हमने यहाँ पर मोलरता लिख दिया, मोलरता। तो सबसे पहले हम मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे, मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मोलरता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। देखिए मैंने अभी पढ़ाया है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। चलिए डेफिनेशन को समझ लेते हैं, क्योंकि हमने लिख लिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है। हमने ये कैसे लिखा है, मैंने कहा है 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। याद रखेंगे, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए M तो हो गई मोलरता, तो मैंने लिखा M = यानी कि M जो है वो क्या है, 1 लीटर आयतन। तो मैंने यहाँ पर लिखा आयतन को हम देखिए V कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ये तो आप जानते ही हो इतना। तो 1 लीटर है तो मैंने यहाँ पर लीटर लिख दिया। तो आयतन लीटर में है, मैंने कहा 1 लीटर आयतन में उपस्थित। देखिए विलेय को मैंने बोला था B और मोलों की संख्या को बोला था मैंने N। तो देखिए मैंने कहा 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के, मैंने B को विलेय बताया है ना, दिमाग में बिठाओ इस बात को। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो देखिए यही तो है मेन कंटेंट, यही है, यहीं से आपकी डेफिनेशन बनी है। देखो 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब देखिए हम जानते हैं चूंकि NB बराबर देखो मैंने अभी बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मोल के लिए, विलेय के मोलों की संख्या। NB बराबर क्या बताया था, WB/MB। याद करो मैंने अभी बताया है NB बराबर WB/MB। अब इस NB का मान आप इस वाले समीकरण 1 में रख दो। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा M बराबर NB की जगह हम रख देते हैं WB/MB इंटू V,
और देखिए यहाँ पर मैंने NB की जगह WB/MB लिख दिया, NB की जगह WB/MB है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा V लीटर में है, अगर मैं इसे मिलीलीटर में कर दूं तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो ऊपर गुणा हो जाएगा 1000 का। भैया देख लो, ये है सूत्र, ये है फॉर्मूला जिसका इंतजार कर रहे हो आप लोग, ये मोलरता का सूत्र है। M बराबर WB गुणा 1000/MB गुणा V, और आयतन जो है वो मिलीलीटर में आ गया है। देखिए लीटर से मिलीलीटर में चला गया, तब हमने गुणा किया है ऊपर 1000 का। और NB बराबर मैं अभी बता के आपको आ रहा हूँ, तो ये आपको 100% ये आपको तैयार करना है फॉर्मूला सवाल करने के लिए। अब बात करेंगे कि इसमें WB क्या है, इस फॉर्मूले में WB क्या है। मैंने कहा इसमें WB, तो देखिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ विलेय का द्रव्यमान। MB क्या है, तो MB यहाँ पर लिख लेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। अगर हमसे V तो देखिए आप जानते ही हैं आयतन है, और M क्या है, मोलरता। तो ये देखिए सारी जानकारी मैंने मोलरता की दे दी है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये मोलरता 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने कहा है कैपिटल M बराबर है NB/V, और देखिए हमने जो डेफिनेशन बनाई है मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी, यहीं से बनी है। 1 लीटर आयतन है और उसमें विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या, उसके विलेय में उपस्थित मोलों की संख्या। तो मैंने कहा 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अच्छा जी, NB बराबर WB/MB है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो NB की जगह हमने यहाँ WB/MB लिख दिया, लीटर की जगह मिलीलीटर कर दिया, तो गुणा 1000 का कर दिया। तो सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं, ये मोलरता है। तो चलिए हमने अभी बात की है मोलरता की, अब हम बात करते हैं मोललता की, यानी कि मोलैलिटी की। तो मैंने यहाँ पर लिखा मोललता। तो अब मोललता की बात करते हैं, मोलैलिटी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोलैलिटी के बारे में जानते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार मैंने बताया, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा है स्मॉल m है वो बराबर है, अब किसके बराबर है? मैंने कहा 1 किलोग्राम, तब मैंने लीटर बोला था, 1 लीटर, अब बोल रहा हूँ 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक मतलब A है और विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, W है। तो 1 किलोग्राम ये विलायक है, विलायक का द्रव्यमान बोलेंगे पूरा। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय हो गया, ये मोलों की संख्या हो गई। यही बात तो बता रहा हूँ, शुरू से आप समझ नहीं रहे हो बात को। देखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो देखिए ये मेन है, यहाँ से ही हमने डेफिनेशन को बनाया है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अच्छा, चूंकि NB बराबर, यहाँ NB बराबर क्या हो जाएगा, WB/MB। तो देखिए अगर मैं इसे समीकरण 1 मान लूँ और इसमें NB का मान ये वाला रख देते हैं तो हमें सूत्र मिल जाएगा किसका, मोललता का। तो स्मॉल m बराबर, यहाँ पर मैंने NB की जगह क्या रख दिया, WB/MB गुणा WA।
अब देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम है, मैं इसे ग्राम में कर दे रहा हूँ कन्वर्ट, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, 1000 से। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया, और ये हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया है मोललता का फॉर्मूला है। आपको पता है WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और ये विलेय का मोलर द्रव्यमान मैंने पहले ही बता दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोललता के सवाल करने के लिए। तो चलिए आप जल्दी से इसे लिख लीजिए। और परिभाषा मैंने बताया कि यहाँ से हमने बनाई है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो देखिए ये इसका सूत्र निकल के आया है। अब हम मोलरता और मोललता दोनों पर सवाल करेंगे। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं मोलरता और मोललता पर। देखिए पहला क्वेश्चन हमने बनाया है कि 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। अच्छा, 10 ग्राम और 500 ग्राम दोनों वैल्यू ग्राम में है। जब दोनों वैल्यू ग्राम में होंगी तो आप याद रखेंगे हमेशा आपसे मोललता ही पूछी जाएगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं WB, ये विलेय है यानी कि ये कम मात्रा वाला है, तो WB का जो मान दिया है आपको 10 ग्राम दिया है, और ज़्यादा मात्रा यानी कि विलायक WA का मान आपको दे दिया 500 ग्राम। अच्छा, NaOH का MB आपको खुद से निकालना होगा। NaOH का MB देखें कैसे निकालेंगे। Na का हो गया 23, जब हम इसका परमाणु भार निकालते हैं तो 23 आता है। और देखिए Na का 23 हो गया, इसका हो गया ऑक्सीजन आता है 8 का दूना हो गया 16, और ये हो गया 1। तो देखिए जब हम इन सबको जोड़ेंगे यानी कि 24 और 16 तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा, 40। तो MB आपका निकल के आ गया, MB निकल के आ गया आपका 40। अब क्या आपके पास फॉर्मूला है, फिट कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है बताइए मोललता का, स्मॉल m बराबर WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा WA, और ये किस में है, ग्राम में है। तो देखिए सारी वैल्यू आपको दी हुई है, आप रख दीजिए। WB का मान आपको कितना दिया है, 10 गुणा 1000 बट्टे MB आपका निकल के आया है 40 गुणा WA आपका है 500। तो देखिए कितनी सिंपल कैलकुलेशन है। 500 से आप इसे काट देंगे 2 बार, 10 से आप इसे काट देंगे 4 बार, यानी कि 1/2 हो गया। तो ये आपका हो गया 1/2, इसका मतलब 0.5 मोल। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 0.5। लिख लीजिए आप जल्दी से, बहुत ही आसान सवाल था। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो यहाँ पर लिखा है 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक वैल्यू आपको ग्राम में दी है और दूसरी आपको ml में दी है। जब एक वैल्यू ग्राम में दी हो दूसरी ml में, तो हमेशा आपसे मोलरता ही पूछेगा, आप ये याद रखें। अच्छा, अब हमें जो छोटी वैल्यू दी है यानी कि WB का मान जो हमें दिया है, तो वो हमें दिया है विलेय का द्रव्यमान 5.85 ग्राम। अच्छा, हमें आयतन यानी कि V जो दिया हुआ है वो हमें 250 ml दिया हुआ है। तो जो हमें दिया है वो हम पहले लिख देते हैं। NaCl का MB हमें अपने आप निकालना पड़ेगा, NaCl का MB हमें निकालना पड़ेगा। तो NaCl का देखिए Na का होता है 23, अभी बताया था, और Cl का बताइए, Cl का कितना हो जाएगा 35.5 यानी कि 35.5। अगर हम इसे ऐड कर देंगे तो MB निकल के आ जाएगा 58.5। तो ये पूरे NaCl का MB निकल के आ गया 58.5, NaCl का MB है। अच्छा, MB निकल के आ गया, V निकल के आ गया, WB। तो अब क्या फॉर्मूला फिट कर दीजिए, कैपिटल M बराबर WB गुणा 1000 बट्टे MB गुणा V, और V किस में था हमारा, ml में था। अब चलिए वैल्यू पुट करेंगे। तो WB है हमारा 5.85, यानी कि WB का मान हमें दिया है इंटू 1000 अपॉन MB का मान हमने निकाला है 58.5 इंटू, और हमारा V कितना है 250। तो देखिए सबसे पहले कितना सिंपल कैलकुलेशन है, 250 से आपने सीधा सीधा कितनी बार काट दिया, 4 बार काट दिया। अब देखेंगे अगर आप ये वाला पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ये वाला पॉइंट भी हटाएंगे, ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो देखिए ये 10 से 10 बार कट गया,
तो आपका 4/10 बचा है, इसे भी आप काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो देखिए आपका फाइनली आया 2/5। आप कैलकुलेशन करके देखना। तो यानी कि हम पॉइंट लगाएंगे और 0.4 इसका आंसर आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 0.4। लिख लीजिए, ये भी काफी सिंपल सवाल था। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिस के लिए मैंने 5 क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए हैं। आप देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घुलने पर उसकी मोललता क्या होगी। देखिए दोनों ग्राम में वैल्यू है, तो मैंने भी बताया था हमेशा मोललता पूछेगा। तो मोललता पूछेगा तो इसका आंसर हमने लिख दिया है 0.4, ये इसका आंसर आएगा। आंसर भी हमने सामने लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0.1 मोल Na2CO3 का 500 ml विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 5.3 ग्राम। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी। इसका आंसर है 0.2 मोल। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो हमने लिखा है 20% K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात करो। इसका आंसर आपके सामने लिखा है 1.811। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन हमने लिख दिया प्रैक्टिस के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन की मोललता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व, यानी कि विलयन का जो घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml दिया है। तो देखिए घनत्व इसमें दिया है थोड़ा सा अलग है। इसका आंसर हमने लिख दिया 10.428। तो आप जल्दी से इन सवालों की प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या आपने आंसर निकाल लिए हैं इनके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि वो केमिस्ट्री सफ़र से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाता रहूँ इसी प्रकार। तो आपके लिए और मेहनत करता रहूँ। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को केमिस्ट्री सफ़र के साथ जोड़ेंगे। आप जितनी ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़ेंगे, हम उतने ही मोटिवेटेड होकर आपको अच्छे से अच्छा, सरल से सरल भाषा में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द।